नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बाल विकास पढ़ाने वाले हैं और बाल विकास में साथियों 13 नवंबर 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर लिए हुए हैं और ये उच्च प्राथमिक स्तर है, लेकिन आप जो है प्राइमरी और उच्च प्राइमरी प्राथमिक दोनों देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है सेम आते हैं। ठीक है, और जितने भी अभ्यर्थी अभी देख रहे हैं वो भी, और जो नहीं बाद में जुड़ेंगे वो भी ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं बाल विकास का ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ ना, ये जान लीजिए एकदम 100% जो है श्योर है। अगर आपने नहीं किया है ना तो जान लीजिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूर समस्या आएगी साथियों, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर इतना इम्पोर्टेंट है कि पिछली बार आपने देखा होगा कि सारे का सारा क्वेश्चन लगभग लगभग जो है रिपीट कर दिया गया था, और रिपीट आते हैं। ये मान के चलिए 10 से 5 क्वेश्चन यहाँ की 1 नंबर अगर कम हो गया ना तो आप इसमें जान ही रहे हैं कि 1 नंबर की कितना इम्पोर्टेंस होती है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर ज़रूर देख लीजिएगा। पेपर 1 के लिए हमने सभी विषय का बना दिया है, मैथ अभी बचा हुआ है, उसको भी जो है हम बनाने का प्रयास करेंगे, और जितने भी बना रहे हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपने क्वेश्चन को। आप सभी क्वेश्चन को भी जो है बताते हुए चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन सही होता है, और बाकी हम लोग समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो बाल विकास का पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह है। विकल्प ए है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा। विकल्प बी है अधिगम को सरल बनाएगा। विकल्प सी है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। विकल्प डी है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो बुनियादी का मतलब होता है साथियों प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक स्तर में बच्चों को शिक्षा देना इसलिए बेहतर हो जाता है कि क्योंकि वो जो है अपने मातृभाषा में जो है वो कुछ न कुछ जो है जो बोला जाता है उसको सीखते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। खड़ी भाषा का प्रयोग करोगे या दूसरे लैंग्वेज का प्रयोग करोगे बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो है उसको आसपास के वातावरण को ध्यान देते हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी चाहिए मातृभाषा में। तो इसलिए जो है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करने के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन रहेगा प्रश्न संख्या 2। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प ए है अच्छी लिखावट। विकल्प बी है लेखन में स्पष्टता। विकल्प सी है बड़े अक्षरों में लिखना। विकल्प डी है छोटे अक्षरों में लिखना। होता क्या है साथियों कि श्याम पट्ट जो लिखा जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि लेक्चर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी लिखावट लिख दिए हैं और बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, फिर भी दिक्कत है। ठीक है, बड़े अक्षरों में लिखते हैं लेकिन स्पष्ट ही नहीं है, तब भी नहीं दिक्कत, लिखेंगे कहाँ किस पर। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर श्याम पट्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, और यहाँ पर विकल्प दे दिए गए हैं छोटे अक्षरों में लिखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है बोर्ड पर अगर लिख रहे हैं तो स्पष्ट लिखना होता है, ताकि जो है बच्चे पढ़ पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि बड़े अक्षर में लिख दिया स्पष्ट ही नहीं, अच्छी लिखावट है लेकिन बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जो भी लिखिए स्पष्ट लिखिए, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ताकि बच्चे इसको आसानी से पढ़ पाएँ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, और इसमें पूछा गया है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? विकल्प ए है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। विकल्प बी है उसे दंड देंगे। विकल्प सी है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। विकल्प डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अभिभावक को सूचित करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पता लगा एक दिन लेट हो गया, रोज़ सही से आ रहा है, एक दिन लेट हो गया तो अब अभिभावक को सूचित करने लगे, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और उसे दंड देंगे तो पहले तो पूछ लीजिए कारण, क्या पता उचित हो। ठीक है, कोई समस्या आ गई हो इसलिए लेट आ गया हो, तो दंड देना भी सही नहीं है। कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये तो बात सही लग रही है साथियों। और विकल्प डी है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो क्या पता उसको रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है, जिसको सुधारा जा सकता हो।
और ना ध्यान देंगे तो बार बार देर करेगा, तो इसलिए जो है डी भी गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कारण जानने की चेष्टा करेंगे और उसको दूर करने चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 पूछा गया है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना चाहिए, मतलब उसको कैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है चुने गए अध्यापक द्वारा। ठीक है, कोई अध्यापक चुन लिए गए हैं तो इसके द्वारा नहीं, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, तो प्रासंगिक अध्ययन द्वारा भी जो है नहीं होगा, गहन अध्ययन द्वारा, पता लगा एकदम जो है बच्चा अध्ययन में लीन है उसको अप्रेरित करना नहीं, सस्वर अधिगम द्वारा, मतलब स्वर के साथ उच्चारण करिए, पढ़िए उसको और उसके द्वारा जो है बच्चों को मोटिवेट करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अगला जो है हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 5, और क्वेश्चन संख्या 5 में पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो जो शिक्षा है साथियों, इसका उद्देश्य क्या होना चाहना चाहिए। विकल्प ए दिए गए हैं, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। ठीक है, विकल्प बी है, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। विकल्प सी है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। विकल्प डी है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो जान ही रहे हैं, कुशलता विकास के लिए तैयार करना उतना सही नहीं है, व्यवसायिक कुशलता के लिए विकास करना। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए ये भी, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। ठीक है, ये भी जो है सामाजिक जागरूकता ये भी नहीं होगा, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार, मतलब सही तो है लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, तो व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बच्चे जो है कला सीखें और अपने व्यवहारिक जीवन में जिस प्रकार से समाज और ये चल रहा है उस हिसाब से उसको जागरूक बनाना। ठीक है, शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए। आइए 6वां प्रश्न पर पहुँचे हैं, और यहाँ पर बताइएगा कि विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को संचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, तो कौन सी पद्धति है। विद्यार्थी को दंड देना सही है, बिल्कुल नहीं, दंड नहीं देना चाहिए विद्यार्थियों को। अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना। ठीक है, तो किंचित परिवर्तन में ये भी बहुत ज़्यादा सही ऑप्शन नहीं है। अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, और इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो डी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन संख्या 7 है, और इसमें पूछा गया है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। ठीक है, कोई शिक्षक दिवस पर मान लीजिए आप टीचर हैं और कोई बच्चा जो है आपको विद्यार्थी पत्र भेज दिया, ठीक है, बधाई के लिए, तो आप क्या करोगे। कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अध्यापक हैं और कुछ ना करें बच्चों के लिए, उन्हें धन्यवाद देंगे। भाई आपको अगर निमंत्रण दिए तो उनको धन्यवाद देना चाहिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें पैसे बर्बादी करने के लिए बोलेंगे नहीं, एक दिन की बात है तो बर्बादी करने के लिए नहीं बोलेंगे। डी उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। ठीक है, बदले में शुभकामनाएं नहीं, उन्हें धन्यवाद देंगे। ठीक है, तो डी बी ऑप्शन जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, जब कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है तो क्या समझा जाता है, वही पूछा गया है। पद्धति असफल है। ठीक है, पद्धति जो पढ़ाने का तरीका है वो असफल है। शिक्षक असफल है। ठीक है, विकल्प सी है, पाठ्यपुस्तकें असफल है, यह वैयक्तिक असफलता है। ठीक है, जब कोई विद्यार्थी असफल होता है ना, तो उसकी जो है वैयक्तिक असफलता होती है। विद्यालयों में विद्यार्थियों की जो असफलता होती है उसका कई कारण होते हैं। ठीक है, और जो सीटेट होता है साथियों, अगर यही चीज़ उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो विद्यार्थी असफल होने का मतलब है कि शिक्षक जो है सही नहीं है, पद्धति भी सही नहीं है, पाठ्यपुस्तकें भी सही नहीं है। ठीक है, वह स्टूडेंट सही है लेकिन वो पूरा सिस्टम ही फेल है, कहने का मतलब ये है।
लेकिन यहाँ पर जो है वैयक्तिक असफलता सही हो जाएगा, विकल्प डी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, और यहाँ पर पूछा गया है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो कोई विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, विकल्प बी है ईमानदारी, विकल्प सी है सहभागिता, विकल्प डी है आज्ञाकारिता। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञा को माने विद्यार्थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ें। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पर पूछा गया कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय में असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, कोई कक्षा में आप पाठ पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी जो है उससे रिलेटेड सवाल ही नहीं पूछ रहा है, कोई दूसरा पूछ ले रहा है, आप क्या करोगे? वही पूछा गया है। तो विकल्प ए है, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ठीक है, विकल्प बी है, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे। विकल्प सी है, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे। विकल्प डी है, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो आप अपना पाठ पढ़ा रहे हैं पहले उसको पढ़ा लीजिए, बच्चों को जो है जब समाप्त हो जाए पढ़ा करके तो लास्ट में जो है उसको अपना क्या करिएगा, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका उत्तर दे दीजिएगा, तो इससे जो है क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो है क्वेश्चन संख्या 11 है, और प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में से सबसे अधिक होना संभव है। क्या सबसे अधिक होना संभव है? विकल्प ए है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, विकल्प बी है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, विकल्प सी है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, विकल्प डी है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर डी सही हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। जो विद्यार्थी है, आप भी भागे होंगे, हो सकता हो दोपहर में निकल करके झोला उठा करके निकल लिए हो खिड़की से डाल करके। ठीक है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, तो आखिर होता क्या है, क्या कारण हो जाता है? तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए साथियों, कक्षा शिक्षा में रुचि का अभाव, विकल्प बी है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विकल्प सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, विकल्प डी है सामान्य समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर डी सही हो जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जानते ही हैं भागने के लिए जो है प्रमुख यहाँ पर कारण भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि आखिर विद्यार्थी जो है क्यों भाग जाते हैं, तो इसके निम्न कारण भी दिए गए हैं, जैसे छात्रों की समस्याओं के प्रति शिक्षकों की असंवेदनशील रवैया। ठीक है, बच्चों को पीट रहे हैं, पता लगा बच्चे को समझ में नहीं आया तो पीट दिए, अच्छा खासा दोपहर भाग ही जाता है। पता लगा कोई अच्छा टीचर है, और अच्छा टीचर मतलब डरा धमका करके बच्चों को रखता है, पढ़ाता है, पीटता है, ना आने पर बहुत ज़्यादा पीट देता हो, तो ये होता है चलो उसका दूसरे टाइम में जो है पढ़ाने आएगा तो पहले टाइम में ही निकल लो दोपहर में, तो यही सब तो होता है। दूसरा है विद्यालय के वातावरण का अप्रजातांत्रिक स्वरूप। ठीक, डी है छात्रों में सुरक्षा की भावना का अभाव। ठीक है, जो हमने बताया अभी, शिक्षण कार्य का सुचारू रूप से न चलना, पता लगा पढ़ाई हो ही नहीं रही तब भी बच्चा सोचता हटाओ यार चलते हैं घर पर जो है पढ़ लेंगे, यहाँ पर पढ़ाई ही नहीं होती है।
चलते हैं खेल आते हैं, यहाँ पर तो पढ़ाई ही नहीं होती है, तो ये सब हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 पूछा गया है साथियों। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? विकल्प ए है शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। विकल्प बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। विकल्प सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विकल्प डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो होगी श्रम स्फूर्ति का विकास। अगला जो है क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 14 बताइएगा। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो विकल्प में दिए गया है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना है। बी दिए गए है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेंगे। विकल्प सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेंगे। विकल्प डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा आप सभी क्या होगा? तो किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है और पूछा गया है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर दिए गए हैं विकल्प ए बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। विकल्प बी परीक्षण में परिणाम में उन्नति होती है। ठीक है, और अगला जो है विकल्प दिए गया है, पूछा गया है कि सी में यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। और डी है यह बच्चे के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला जो है प्रश्न संख्या 16 है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। विकल्प ए मतारोपण, विकल्प बी अंगीकरण, विकल्प सी अनुकरण, विकल्प डी अभिव्यक्ति। ठीक, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अंगीकरण। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंगीकरण। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगला है प्रश्न संख्या 17। जल्दी से आप सभी बताइएगा। प्रश्न है अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए? विकल्प ए है बाल मनोविज्ञान की जानकारी होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान की अगर अच्छे से जानकारी होगी तो बच्चे को पढ़ाते समय अच्छे से उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे। विकल्प भी है बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की। ठीक है, और विकल्प सी है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। ठीक है, विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या हम लोग 18 पर पहुँचे हैं और बताइएगा साथियों, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ठीक है, अपने ही स्तर के बच्चों के, मतलब जैसे कि कक्षा अगर 5 के हैं तो कक्षा 5 या 6 या 4 तक के जो बच्चे हैं उन सभी का ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या होता है? विकल्प है किशोरावस्था, विकल्प बी है वयस्कावस्था, विकल्प सी है प्राक अवस्था, विकल्प डी है बाल्यावस्था। तो यहाँ पर बताइए कि किस स्तर के बच्चे जो है समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं, मतलब कि ये जो है मिला जुला करके रहने लगते हैं सभी को एक दूसरे से। तो ये 9 से 12 वर्ष तक के बच्चे जो हैं
समकक्ष मतलब अपने के लेवल के बच्चे को जो है एक वर्ग में बना करके सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है किशोरा अवस्था सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या सही हो जाएगा? विकल्प ए। प्रश्न संख्या 19 है, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का संदर्भ में विकल्प ए दिए गए हैं। अर्थ है ग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक है। विकल्प बी है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना। विकल्प सी है मन का चित्र खींचना। विकल्प डी है मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो राइट आंसर मन के प्रकार्य का अन्वेषण जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो विकल्प ए है विचारों में सृजनात्मकता। विकल्प बी है दूसरों के साथ लड़ना। विकल्प सी है अभिव्यक्ति में अनूठापन। विकल्प डी है कौतूहल। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक, दूसरों के साथ लड़ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभाशाली ये होने का कारण नहीं है कि दूसरों के साथ लड़ा जाए। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन संख्या लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन संख्या यहाँ पर दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 21, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। जो बालिका हैं उनको शिक्षा देना महत्व उचित है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकल्प ए दिए गया है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं। विकल्प बी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। विकल्प सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। विकल्प डी है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं ही सामर्थ्य होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर डी दिया गया है और बोला गया है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं ही सामर्थ्य होती हैं। ठीक है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसीलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है तथा साथ ही इनके लैंगिक भेदभाव की कमी आती है। लैंगिक भेदभाव मतलब कि लड़का लड़की में जो होता है कि तुम नहीं पढ़ोगी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे लोग बच्चियों में जो भेदभाव होता है, ठीक है, तो इन सभी को दूर करना। आइए अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 22 लेते हैं साथियों, और जल्दी से आप सभी लोग बताइएगा। ठीक है, और अभी लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन बताइएगा कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। विकल्प है समुदाय के समर्थन पर। विकल्प बी है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। विकल्प सी है शिक्षण अधिगम वस्तुओं की गुणवत्ता पर। विकल्प डी है शिक्षकों में अभिवृद्धिगत परिवर्तन पर। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार है। तो बताइएगा। विकल्प है कठोर परिश्रम का सुझाव। विकल्प बी है ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन। विकल्प सी है निजी शिक्षण का सुझाव। विकल्प डी है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार निदानात्मक शिक्षण द्वारा किया जा सकता है तथा साथ ही भविष्य का निर्धारण भी सही दिशा में किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। आइए प्रश्न संख्या 24 लेते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। अनुप्रेरित मतलब डिमोटिवेट। विकल्प ए है पुरस्कार देकर। विकल्प बी है सही मार्गदर्शन करा करके। विकल्प सी है उदाहरण दे करके। विकल्प डी है कक्षा में भाषण दे करके। तो पुरस्कार दे करके। ठीक है,
शिक्षक विद्यार्थी को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों को उचित पुरस्कार देकर के उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। प्रेरित तो कर सकते हैं साथियों, लेकिन वही है ना, बाह्य पुरस्कार ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो उस पर भी जो है ध्यान लग जाता है कि कोई भी काम करेंगे तो अरे कोई न कोई बाह्य पुरस्कार मिलेगा तो करेंगे, तो ये सब भावना आ जाती है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा बाह्य पुरस्कार नहीं देना चाहिए। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? विकल्प ए है उसकी उपेक्षा करेंगे, विकल्प बी है परीक्षा में कम अंक देंगे, विकल्प सी है उनके अभिभावकों से बात करेंगे, विकल्प डी है उसे डांटेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या करेंगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे। लेकिन हकीकत तो सही बताएं तो कुछ और ही होता है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जब जाएंगे तो वहाँ पर तो उपेक्षा भी की जाती है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर परीक्षा में अंक ही काट दिया जाता है। ठीक है, डांटना तो अलग से होता है। तो लेकिन अब यहाँ एग्ज़ाम की बात की जा रही है तो भाई यहाँ पर सही सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अध्यापक हैं जो क्या ही बताएं। ठीक है, तो इन सभी को जो है सुधारना बहुत ज़रूरी होती है, और किताबों में जो लिखा गया है उस हिसाब से पालन किया जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोगों का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 26, और प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है, विकल्प ए है शिक्षक केंद्रित है, विकल्प बी है छात्र केंद्रित है, विकल्प सी है प्रधानाध्यापक केंद्रित है, विकल्प डी है अनुभव केंद्रित है। तो राइट आंसर यहाँ पर शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर जो है शिक्षक केंद्रित है, और अगर यही जो है उसमें पूछा जाएगा तो अब धीरे धीरे किस में हो गया है? अब जो है बाल केंद्रित हो गया है, मतलब छात्र केंद्रित हो गया है। ठीक है, तो अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर छात्र केंद्रित सही होगा। आइए प्रश्न संख्या 27 पूछा गया है कि चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, वार्ताव एवं लक्षण द्वारा, सी है नैतिकता द्वारा, विकल्प डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, तो चरित्र का जो विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा होता है, वार्ताव एवं व्यवहार के द्वारा होता है, नैतिकता के द्वारा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिनियम का स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण स्तर नहीं है, बी है स्मृति स्तर, विकल्प सी है चिंतनशील स्तर, विकल्प डी है समझ स्तर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है विभेदीकरण स्तर सही हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, विभेदीकरण शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है, इसमें छात्रों को बुद्धि लब्धि के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 29 है, पूछा गया है कि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? विकल्प ए है उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये भी तो गलत ही बात है कि अगर वह संकोच करता है प्रश्न ही ना पूछे जाए। ठीक है, जिस प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो भी जो है उसका विकास नहीं हो पाएगा। सी है उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिससे उत्तर उनके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। डी है उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। जब वह सक्षम होगा, जब वह उत्साहित होगा उत्तर देने के लिए, तो उससे उत्तर का जवाब मांग लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया है कि शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक होना चाहिए, शिक्षाप्रद होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए या निर्देशात्मक होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव जो है आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्शवादी। ठीक है, तो ये था साथियों 2011 नवंबर 13 नवंबर 2011 को पूछा गया पेपर, और इसको आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आगे जो है हम लोग
अगला जो है जो पूछा गया है पेपर 27/6/2013 को जो है एग्ज़ाम हुआ था, तो उन सभी पेपर को हम लोग अब अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारे प्रीवियस ईयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, ये चैनल जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन को करा देता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं तैयारी कराता हूँ साथियों, जान लीजिए एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होती है। क्योंकि आप अगर 1-2 नंबर से गड़बड़ होंगे तो बहुत ही मतलब ख़राब लगता है। अगर 10-15 नंबर 20 नंबर हो जाता है तो समझ में आता है कि चलो बहुत ही ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाएगी, वादा कम हो। लेकिन अगर 1 नंबर 2 नंबर से इंसान जब फेल होता है, छात्र फेल होता है, तो कितना दर्द होता है समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पर बहुत ध्यान दीजिएगा, इसके साथ-साथ प्रैक्टिस पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस पढ़ा दिए हैं तो बस इतना ही काम हो गया। हाँ, 80-85% तो काम हो जाता है, लेकिन 10-15% आपको और काम करने की ज़रूरत होती है, मतलब कि प्रैक्टिस करना ज़रूरत हो जाती है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।